विद्यालयों में जो शिक्षक हैं सिर्फ उनसे नहीं है, शिक्षक से मेरा अभिप्राय उन सबसे है जिनसे समाज में रहते हुए सीखने का मौका मिलता है, चाहे वो परिजन हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, धर्मगुरु हैं और तमाम लोग, चाहे वो कभी यात्रा में, कभी ये विभिन्न मौक़ों पर जब कभी कुछ भी जिनसे भी सीखने को मौका मिला है, सभी गुरुजन को नमन। शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। इसका जो थीम है वो समझने की ज़रूरत है। इस थीम को लोगों ने भुला दिया है और शिक्षक दिवस को मात्र एक उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा है। किनके जन्मदिन पर मनाया जा रहा है ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि इससे हमें क्या सीखना चाहिए। तो एक शिक्षक की जो क्या महत्ता है समाज में, शिक्षक के बारे में कहा जाता है कि एक डॉक्टर की गलती कब्र में दफन हो जाती है, एक इंजीनियर की गलती मकान की नींव में दब जाती है, एक वकील की गलती जेल की सलाखों में समय गुजारता है, लेकिन एक शिक्षक की गलती को पूरा राष्ट्र भुगतता है। तो शिक्षक की महत्ता राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए है और इसलिए शिक्षक महत्वपूर्ण है। समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उनमें शिक्षकों की भूमिका को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज में शिक्षकों को वो गरिमामय स्थान आज तक नहीं मिला है जिसके वो हकदार हैं। कोई भी समाज शिक्षा की बदौलत ही आगे बढ़ सकता है। बिना तालीम हम जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। तालीम का महत्व है और शिक्षक दिवस की सार्थकता इस बात में है कि हम ज्ञान का अहमियत समझें और जहाँ ज्ञान के स्रोत हैं, जहाँ से कुछ सीखना संभव है उसे हम सीखें, अपने जीवन में उतारें। शिक्षा के महत्व को समझाते हुए प्रोफेट मोहम्मद साहब ने कहा था कि तालीम के लिए तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो जाओ। चीन से अभिप्राय था कि दुर्गम से दुर्गम जगह, दूर से दूर जगह भी यदि जाते हो तो जाओ। दूसरी तरफ की जो तालीम है वो जालिमों से बचाव के लिए मजलूमों के हक में बहुत बड़ा हथियार है। शिक्षक हमें समाज में जो आम लोग हैं, अधिकांश लोग आमजन होते हैं, उन लोग को, उनके बच्चों को जो जालिमों के शोषण से, उनके षड्यंत्रों से, उनके जो विभिन्न तरह के उनके एक नैरेटिव सेट किए रहते हैं, उनके षड्यंत्रों से बचाने के लिए मजलूमों के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए मजलूमों के लिए काम करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब या कार्ल मार्क्स साहब या जितने भी महापुरुष हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी ने भी बुनियादी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। तो जो भी समाज के हित में काम करते हैं, वो शोषणकारी तत्वों के खिलाफ काम करते हैं, वो शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। और यही कारण है कि तो जब भी हावी होते हैं वो सबसे पहले शिक्षा पर अटैक करते हैं, शिक्षा पर कुठाराघात करते हैं। अभी हम आप जो कुछ देख रहे हैं वो किसी से छिपी छिपाई नहीं है। शिक्षा का जो स्तर कमज़ोर हो रहा है उसके पीछे जालिमों का षड्यंत्र है, शोषणकारी तत्वों का षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से बचने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है कि शिक्षकों का समाज में अधिक से अधिक सम्मान करें, ताकि जो हमारे समाज के जो प्रतिभावान लोग हैं, जो पहले डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, जो ऐसे मेधावी लोग हैं, वो लोग शिक्षा के क्षेत्र में आकर्षित हों। इस मामले में हमें यूरोप से सीखना चाहिए। यूरोप में ए ग्रेड की प्रतिभा का पहला चॉइस शिक्षक बनना होता है। हमारे देश में जो सरकारें हैं, ये सरकारें कोई ऐसी नहीं है कि कोई किसी सरकार को हम दोष दें।
यहाँ की जो भी सरकारें आई है वो शिक्षा को महत्व नहीं दी है। कोठारी कमीशन का सुझाव था कि शिक्षा पर कम से कम 7% बजट खर्च होना चाहिए, राष्ट्रीय बजट का। बताना जरूरी लगता है कि रूस में जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी, लेनिन जब सत्ता में आए थे, उसके बाद रूस में राष्ट्रीय बजट का 30% शिक्षा पर खर्च होने लगा था। आज भारत की स्थिति यह है कि शिक्षा बजट दिनों दिन घटती जा रही है और ये हमारे मुल्क के लिए, समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। शिक्षा बजट बढ़ाना जरूरी है। जो वर्तमान दौर है सरकार का, उसमें भी हम शिक्षकों को, छात्रों को इस बात के लिए जागरूक होना चाहिए कि आप चाहे और सुविधाएं हमें न दो, लेकिन कम से कम हमारे बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने की अच्छी व्यवस्था करो। बिना तालीम के हम जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकते। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का फिर से नमन, और उनसे यही गुजारिश है कि राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से निभाते रहें। धन्यवाद।